जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का स्वागत है कार्तिक मास पाठ की इस पवित्र श्रृंखला में। आज हम सुनने जा रहे हैं अध्याय 16, जिसमें भगवान विष्णु की महिमा, भक्तों की श्रद्धा और धर्म पालन के दिव्य फल का वर्णन किया गया है। आइए पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ इस अध्याय का श्रवण करें और अपने जीवन को पवित्रता एवं पुण्य से भरते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और यह कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन हो उनके घर में निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी वही रहना पड़ रहा है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुक्त होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जालंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जालंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा। भूरी, मृगन, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़े और रथों के शब्द से शाब्दिक हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो वह समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्य उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चर्वण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर ये स्वयं ही अंत ध्यान हो गए। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से
दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी है, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार संपन्न होता है कार्तिक मास पाठ का अध्याय 16। भगवान श्री हरि की कृपा हमारे जीवन में सदैव बनी रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कार्तिक मास के आगामी अध्यायों की कथा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।